दोस्तों, एक नींबू पर हल्दी का टीका लगाकर यहाँ रख करके यदि आप सो जाते हैं तो आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। आपका शत्रु इस लायक भी नहीं रहता कि आप पर वो कुछ किया कराया करा सके। साथ ही में दोस्तों, यदि वो गलती से भी आप पर कुछ किया कराया कराने की कोशिश करता है तो उस शत्रु की लंका लुट जाएगी। दोस्तों, वो शत्रु जो है इतना पागल हो जाएगा कि वो अब आपके ऊपर किया कराया कराने की दोबारा से सोचेगा भी नहीं। यदि दोस्तों आपको चारों तरफ से शत्रु ने घेर लिया है और शत्रु इतना ज्यादा प्रभावशाली हो गया, इतना ज्यादा कि आपको वो दबा रहा है, आपको गरीब समझकर, आपको कमजोर समझ करके वो आपका फायदा उठाना चाहता है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, या फिर आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है, या आपकी चलती चलाती दुकान को बंद करना चाहता है, आपके चलते चलाते व्यवसाय को बंद करना चाहता है, या फिर ऐसा शत्रु है जो आपसे गाली गलौज करता है, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाता है, या फिर गुप्त शत्रु जो आप पर वार कर रहे हैं जिससे कि आपका गृह कलेश हो रहा है, आपके ऊपर बीमारी आ गई है, या फिर आपके साथ अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त और नींबू का उपाय है। नींबू का उपाय जो होता है दोस्तों वो तांत्रिक क्रियाओं में आता है और इस नींबू के उपाय से कभी भी कोई भी नहीं बच सकता। इस कारण से ये बड़ा विशेष ऐसा उपाय है जिससे कि आपको सब कुछ पता लग जाएगा, आपके दुश्मन भी आपको नजर आ जाएंगे और दुश्मन जो है आपके बर्बाद भी हो जाएंगे। तो किस तरह से इसको उपाय को करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। मैं एक एक बात इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो बड़ा छोटा बनाया मैंने, लेकिन दोस्तों एक एक बात वीडियो में आपको क्लियर बताई है। हर चीज, हर सामग्री मैंने पूरी क्लियर रूप से बताई है ताकि आपको परेशानी नहीं हो उपाय करने में और आप पूरी तरह से उपाय सफल रूप से कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों, कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हनुमान जी आपके हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको नींबू लेना है। दोस्तों नींबू जो है कई तरह के होते हैं, दो तरह के विशेष नींबू होते हैं। एक तो होता है दोस्तों हरे रंग का नींबू, एक होता है पीले रंग का नींबू। तो आपको ये उपाय करना है पीले रंग के नींबू से। तो आपको पीले रंग का नींबू बाजार से बिल्कुल स्वस्थ नींबू लेकर के आना है जो कि बिल्कुल स्वस्थ होगा। उसमें कट वगैरह नहीं लगना चाहिए, कटा फटा नींबू नहीं होना चाहिए, किसी तरह की भी कोई भी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए नींबू में। कोई बासी नींबू नहीं लेना, किसी तरह का जो रखा हुआ नींबू होता है ना, लोग क्या करते हैं रखा हुआ नींबू ले लेते हैं, कोई लाल नींबू है, कोई कैसा है। देखिए यदि आप रखा हुआ नींबू लेते हैं तो उसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। आप बाजार से बिल्कुल ताजा तरीन नींबू लेकर के आए, चाहे एक ही नींबू लाए चाहे छोटा ही नींबू लाए, लेकिन नींबू बिल्कुल ताजा होना चाहिए। ऐसा बासी नींबू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसमें दाग दगीलापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दाग बिल्कुल भी नींबू में नहीं होना चाहिए। तो एक पीले कलर का नींबू बाजार से लेकर के आए। अब दोस्तों आपको अपने घर पर आपको मिल जाएगी हल्दी। दोस्तों हल्दी हमारे खाने का स्वाद भी बढ़ाती है और हल्दी का प्रयोग हम सब्जियों में सब में करते हैं, है ना। दूध में भी हल्दी डाल करके पीते हैं जिससे खांसी जुकाम कम हो जाते हैं और हल्दी कई चीजों में काम में आती है। गुणकारी जो है वो बहुत हल्दी होती है। लेकिन दोस्तों इसके जो गुण होते हैं वो टोने टोटकों में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। टोने टोटकों में दुश्मन का नाश करने के लिए भी हल्दी का प्रचंड प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी माता के लिए भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्मी माता को हमारे घर में लाने के लिए भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दुश्मनों को भगाने के लिए भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब किस तरह से प्रयोग को करना है, देखिए नींबू लाए, नींबू ला करके आपको सबसे पहले एकांत कमरे में ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करे, है ना। ऐसी जगह मत बैठे जहां पर आपको हर कोई पूछ रहा हो घर परिवार में, क्योंकि आप घर परिवार में बैठ करके इस प्रयोग को करेंगे। तो यदि आप इस तरह का प्रयोग सबके सामने करेंगे तो सब लोग पूछेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आपका टोटका जो है वो पूरी तरह से सफल नहीं होगा, क्योंकि उसमें टोक लग जाती है। जिस टोटके में टोक लग जाती है या जिस उपाय में टोक लग जाती है तो वो उपाय कभी भी सफल नहीं होता। इस कारण से आपको एकांत जगह पर घर में ढूंढनी पड़ेगी आपको कि भाई एकांत जगह पर कहां पर आप बैठ सकते हैं। या तो आप अपने बेडरूम में बैठ सकते हैं या आप अपने कमरे में बैठ सकते हैं, है ना। कहीं भी आप ऐसी जगह पर बैठे, लेकिन आपको कोई दूसरा डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप घर पे पहले ही बता दें कि मैं ये वाला उपाय करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है ना। जो पहले आप बता देंगे ना तो घर वाले भी निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई ठीक है ये वाला उपाय आप कर रहे हो। इस उपाय को करने का दिन बताता हूँ सबसे पहले। देखिए दिन जो है वो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और दोस्तों शनिवार के दिन भी इसको किया जा सकता है। शनिवार के दिन यदि आप इसको करेंगे तो बहुत ज्यादा फल इसको मिलता है और मंगलवार के दिन भी काफी फल इसका मिलता है, ठीक है ना। वैसे तो सोम, मंगल, बुध और शनि को ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में आपको यह उपाय एक ही बार करना है। अब जिंदगी का मतलब क्या हुआ, जैसे 15 दिन में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस उपाय का रिजल्ट अच्छा मिल गया, आपको लगा कि यार आपके शत्रु जो है दूर हो रहे हैं, शत्रु विरोधी बहुत दूर दूर हो रहे हैं आपसे, और 15 दिन में, हर 15 दिन में इस उपाय को करते हैं तो आपके शत्रु आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे। शत्रु 24 घंटे के अंदर दोस्तों ये मान लीजिए कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इतना जबरदस्त इसका
प्रभाव है, यानी कि शत्रु जो है कभी भी आप पर किया कराया कराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा इस उपाय को करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नींबू लेकर के एक कटोरी में नींबू ले लें और दोस्तों थोड़ी सी हल्दी ले लें सूखी वाली, है ना, ये थोड़ी अलग कटोरी में लेंगे, थोड़ा सा जल ले लें। ये तीनों चीजें लेकर के आपको एकांत कमरे में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जानी है। आप चाहे तो टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप चाहे नीचे बैठ सकते हैं फर्श बिछा के, या फिर आप आसन बिछा के नीचे जमीन पर भी बैठ सकते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफा सेट है आपके घर में तो उसमें भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। आप पलंग पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपका मुख बस दक्षिण दिशा में होना चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मुख दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके आप बैठ जाएं और बैठ करके दोस्तों आपको एक मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों मंत्र कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मंत्र है ओम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम अमुक फट स्वाहा, क्रीम शत्रुनाशिनी क्री क्री अमुक फट स्वाहा, क्री शत्रुनाशिनी क्री क्री अमुक फट स्वाहा। ये दोस्तों अमुक की जगह आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। मान लीजिए आपका शत्रु है अजय सिंह और आप उस अजय सिंह को से बहुत ज्यादा परेशान है, वो अजय सिंह आपको बहुत ज्यादा दुख देता है, यानी कि आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा दुख देता है, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, वार करता है ना, आपको मारने की कोशिश करता है। यदि ऐसा वो करता है तो आपको यह मंत्र पढ़ना है, क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम अजय फट स्वाहा। अब ये मैंने अमुक की जगह अजय लिख दिया। देखिए अमुक की जगह मैंने अजय लिखा या अजय बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर आपके शत्रु का नाम आएगा। जो भी आपके शत्रु का नाम हो अमुक की जगह आपको बोलना है। मैं फिर से एक बार मंत्र बोलता हूं, क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम अमुक फट स्वाहा। तो ये अमुक की जगह आपको अपने शत्रु का नाम यहाँ पर बोलना है। लेकिन यदि आपके मान लीजिए गुप्त शत्रु पीछे पड़ गए हैं, जो कि गुप्त रूप से आपको परेशान करते हैं, है ना, गुप्त रूप शत्रु कौन से होते हैं, जो सामने से वार नहीं करते, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो तांत्रिक विद्याएं करवाते हैं, है ना, जिसके कारण आपको रात को नींद नहीं आती, जिसके कारण रात को आपको मतलब नींद नहीं आने के साथ साथ आपको हो सकता है कि डरावने सपने आते हों, या फिर आप बहुत बड़े बेचैन रहते हो, आपके साथ बुरी बुरी घटनाएं होती हों, आपके घर परिवार के सदस्य आपस में लड़ते हों, ये गुप्त शत्रु के काम होते हैं दोस्तों। गुप्त शत्रु में बीमार भी फटक सकता है। मान लीजिए आप एकदम से बीमार हो गए हों, डॉक्टर के पास गए तो जांच में कुछ भी नहीं आया, यानी कि इस तरह से यदि आप पर किया कराया हो रहा है ऊपर का, तो वो गुप्त शत्रु आप पर करवा रहा है। तो दोस्तों यदि गुप्त शत्रु पर आप पर शक है, आपको लगता है कि गुप्त शत्रु मेरे सारे के सारे खत्म हो जाएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम अमुक की जगह आपको सर्व शत्रु यहां पर बोलना है और सर्व शत्रु फट स्वाहा। तो मैं एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण करने जा रहा हूं, क्रीम शत्रु नाशनी क्रीम क्रीम सर्व शत्रु फट स्वाहा, इस तरह से आपको बोलना है। तो ऐसे क्या करेंगे, आपके एक क्या हजार क्या लाख क्या कितने भी शत्रु हों, सारे शत्रु यहां पर निस्तनाबूद खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, जब आप नींबू पर ऐसे बोलेंगे हाथ में रख करके, यह मंत्र आप 11 बार बोलेंगे। 11 बार बोलने के बाद हल्दी को पानी मिला करके और हल्दी का टीका इस नींबू पर लगाएंगे। अब इस नींबू को आपको अपने, देखिए इस उपाय को करना कब है, रात्रि में करना है, ठीक है ना, रात में करना है। तो जो आप सोने जा रहे होंगे तो नींबू पर हल्दी का टीका लगा करके और नींबू को अपने तकिए के नीचे रख करके आप सो जाएं, ठीक है। जब आप सुबह उठे तो सुबह उठ करके इस नींबू को आपको बाहर, अपने घर के बाहर फेंक देना है। बस दोस्तों इसे आपको एक ही बार करना है। एक ही बार करने से आप खुद देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। शत्रु का किया कराया भी आप पर नहीं चल रहा है, किसी तरह का कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पा रहा है और आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्वस्थ और अच्छे हो गए हैं। आपकी यदि दुकान बंद थी तो दुकान भी आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। तो उसको जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।